तेजस फाइटर प्लेन जो है उसके अंदर हमने देखा मोदी जी उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, कभी वो यूएई जा रहे हैं क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, और हमारे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ भीख मांगते फिर रहे हैं अभी तक। वहां पे तो हालात डिफरेंट है, लोगों के अंदर प्राइड है, नेशनलिज्म है, लोग समझते हैं कि हमने अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, हमें कोई लेगेसी हम कुछ छोड़ के जाएं, लोग हमें अच्छे लफ्जों से याद करें। हमारा वो प्रायोरिटीज नहीं है। आप पैदा पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन पैदा होते ही आप लंदन के ख्वाब, टोरंटो के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, जो कि ट्रेजेडी है। जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो जहाजों पे चले जाते हैं, जो गरीब हैं वो पैदल भाग रहे हैं, और रोकने का आपका कोई प्रोग्राम नहीं है, प्राइड नहीं है। इंग्लिश से आप नाराज हैं, तालीम से आप नाराज हैं, फिर आप तरक्की किस तरह करें? देखिए, जब आपको मौलवियों ने फतवे दे दिए हों, जब ब्रिटिश आए थे यहाँ पे, जिन्होंने मुगल जो थे, जब वो, हालांकि मुगल भी यहाँ के नहीं थे, इन्वेडर थे, उनको उन्होंने जब निकाला था तो आपके मौलवियों ने फतवे दे दिए थे इंग्लिश पे। आज भी मुझे लगता है आप यही समझते हैं कि इंग्लिश पढ़ने से आप काफिर हो जाएंगे। तो आप फिर, मुझे तो जो करंट सर्कमस्टांसेस में, मैं आई वाज सरप्राइज्ड, आरजू, मैं देखता रहता हूं आपके पढ़े लिखे लोगों की जो फेसबुक के ऊपर मेरे या मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं, और उनकी ग्रामर, और मैं उसमें जो स्पेलिंग्स देखता हूं, तो दिल होता है, ये क्या है, ये किस तरह तरक्की कर पाएंगे, किस तरह तरक्की करेंगे आप? जिन्होंने इंग्लिश पढ़ रखी है, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मिनिस्टर सर बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे? आज भी वो मुर्तजा वहाब जो कि वहां पर पीपल्स पार्टी के हैं कराची में, उनका कहना था कि जी हम कराची को ऐसा बना देंगे कि जैसे ऐसा लगेगा जैसे दुबई है, दुबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं घूमें। जबकि अपनी पार्टी के सारे मेंबर्स उठकर और जो लीडर्स हैं वो सब दुबई बैठे हुए हैं। जरदारी साहब भी दुबई चले गए हैं, बिलावल भुट्टो भी दुबई जा चुके हैं। इस वक्त तो खैर, ये तो एक, इस पे तो मैं यही कहूंगा, एक तो आपको पता ही है उनके, एक नई एक खबर आ रही है, पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने बात की है कि सुना है आसफा जो है वो बिलावल को रिप्लेस करने के लिए तैयार किया जा रहा है उसको, क्योंकि बिलावल साहब अपने वाले साहब के खिलाफ खड़े हो गए। बिलावल साहब की इंटेंशंस थी कि एस्टेब्लिशमेंट को हेड्स ऑन, जो इमरान खान ने जिस तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो एक ट्रेंड बनाया था, उसी को आगे वो प्रमोट करें। लेकिन जरदारी साहब कहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह आंखें दिखाएं तो जो लूटमार की हुई है पिछले 20 साल की, उसका क्या बनेगा? तो उन्होंने सुना अपने इख्तलाफात हैं, आसफा आ रही है, ये मेरी इंफॉर्मेशन तो ये मैं ये देख रहा हूँ। दूसरा जो एक और यहाँ पे जो इस वक्त चैटर चल रहा है इस्लामाबाद में कि हो सकता है इलेक्शन डिले हो जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी जो सियालकोट में उन्होंने अगले दिन स्पीच दी है, उसमें मायूसी झलक रही थी बिल्कुल। उन्होंने आके जब ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी है तो लोगों की नफरतें, और जो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि लाहौर से भी वो अपनी सीटें नहीं जीत सकेंगे, तो फिर जीतेंगे कहां से? वो अब उनका फोकस क्या है? जो मैं अंदर की बात मुझे पता चली है कि उनका फोकस है कि देहाती एरिया से हम इलेक्शन लड़के जीते हैं सारी फैमिली। और देहाती इलाकों से क्यों? क्योंकि वहां पे बरादरी के वोट होते हैं, वहां पार्टी के वोट नहीं होते, तो वहां से ये जाएंगे और जो इनके इलेक्टेबल्स हैं उनके कदमों को छू के तो जाके उनसे कहेंगे कि हमें कुछ सीटें यहां से ले दो। लेकिन उनकी बातों से मायूसी लग रही थी बहुत ज्यादा सियालकोट में उन्होंने जो की है, और फिर नरेटिव उन्होंने अपना चेंज करने की कोशिश की, वही कि मुझे क्यों निकाला और जो मुझे निकालने वाले हैं उनको पकड़ा जाए। हालांकि ये लंदन में वादे कुछ और करके आए थे, लेकिन उससे मायूसी लग रही है। और इस वक्त चैटर इस्लामाबाद में चल रहा है कि हो सकता है इलेक्शन सितंबर तक चले जाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब सर्दी का बहाना कर रहे हैं, टेररिज्म का बहाना कर रहे हैं सूबा सरहद के अंदर, केपीके के अंदर। तो इस वक्त ये भी चैटर चल रहा है। देखें, मेरी नजर में तो इलेक्शन पाकिस्तान का हल नहीं है, पाकिस्तान का हल करप्शन है, और इलेक्शन के अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं है कि आपकी करप्शन रोकी जा सके। मेरे ख्याल में इलेक्शन होगा तो मजीद लोग आएंगे भूखे होकर जो पैसा इलेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि कारोबार है। 10-15 करोड़ वो इलेक्शन में लगाते हैं, तो 25-30 करोड़ वो बनाने के चक्कर में होते हैं, तो फिर वही दरिंदगी होगी, लूटा जाएगा पाकिस्तान। लेकिन सर फायदा क्या इलेक्शन का, जब पहले से पता है एस्टेब्लिशमेंट लेकर आ रही है, एजेंसीज ला रही है नवाज शरीफ को, कोई फायदा नहीं। नवाज शरीफ को किस बात की घबराहट है? उन्हें तो ना चाहिए आ जाएंगे। आरजू, आपने जो एक हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट कर रखा है, इसकी बुनियाद प्रेसलर अमेंडमेंट है। यहाँ पे दुनिया को दिखाने के लिए, देखें जी हम डेमोक्रेटिक हैं, ये देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, देखें कितना अच्छा सूट पहनते हैं, टाई कितनी अच्छी है, इंग्लिश भी बोल लेते हैं भाई। अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इंग्लिश भी बोल लेते हैं, वो खुदा का नाम लेंगे। अरे क्या ये ड्रामा, लोगों को पता है, वो 1000 दफा कह चुके हैं यार, हमें पता ही नहीं पाकिस्तान में बात किससे करें। 1000 दफा लोग कह चुके हैं, बात तो वो ठीक है,
लेकिन बस वो फिर क्या क्या जब जाते हैं, जिस तरह बाप के साथ बच्चा होता है, इसी तरह जहां जाते हैं वो साथ बच्चे को ले जाते हैं, चल यार बेटा तू आगे हो जा यार थोड़ी देर। आज भी वो सर गए ये हैं। जो पैसा मांग के ला रहे हैं सर, सिक्योरिटी का क्या करेंगे यहाँ पे? अगर कोई भी पैसा लगाता है पाकिस्तान में, क्या उसका पैसा वापस आएगा? क्या सिक्योरिटी है यहाँ पे लोगों को कि जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे गल्फ कंट्रीज ही क्यों ना हो? पहले नहीं, चाइना का हाल देख चुके हैं। नहीं वो ये अभी तक तो मैं आज सुबह जो आर्टिकल पढ़ा वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, अभी तक पैसा आने की अभी तक कोई बात नहीं है। और मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सऊदी अरेबिया ने रिफाइनरी का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है। जिस कंट्री के अंदर बम फट रहे हो मस्जिदों में, और जिस लोग इस तरह मर मरा रहे हो, और जो जो अवाम है, कौम है, मॉरली बैंकरप्ट हो चुकी हो, वहां से लोग पैसा लेके भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं लोग बाहर से पैसा लेकर आए। लोग अंधे थोड़ी ना, लोग अंधे तो नहीं है, वो तो कुछ देख के करते हैं। जहां पे IMF टैक्सेशन का चार्ज अपने हाथ में ले आप क्या ख्याल है वहां पे लोग पैसे लेकर आएंगे? वहां क्यों? सर यहाँ तो बताया जा रहा है बिलियन ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। ये तो फिर कहने की बात है। जाहिर है आपको उन्होंने कोई लोरी लेके सुलाना भी तो है ना शाम को, तो फिर उन्होंने कहना होता है। देखें जिस तरह वो मैंने एक दफा सुना, कहते जी सिंध से तेल निकल आया है, वो जी समुद्र कराची से तेल निकला है, लोग बाहर से मजदूरी करने आएंगे, यहाँ पे लाइनें लगा करेंगी, यहाँ लोग बाहर से आएंगे काम करने। कैसी बातें आप करते हैं? चले हाँ, कहते हैं बातें करने को अच्छी हैं, बातें करने को अच्छी हैं, क्या कोई हर्ज नहीं है। कहते ख्वाब देखने, हमारी स्ट्रेंथ, प्राइस तो हमारी इकोनॉमी, हमारी मिलिट्री, हमारा कोई भी एस्पेक्ट लीजिए, साइंस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर, उस सब में इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के पीरियड में, पिछले 9-10 साल के पीरियड में इतनी ग्रोथ और इतनी डेवलपमेंट देखी है। इसके बावजूद कि हमारे यहाँ चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा थे पूरी दुनिया में। इकोनॉमिक क्राइसिस हमने दुनिया में देखे पिछले 9 सालों में, हमने कोविड देखा, हमने कई तरह के मसले और भी जो दुनिया में चल रहे हैं, हमने यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से जो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन या कई सारी इश्यूज खड़े हुए, अब इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है गाजा में, उसकी वजह से कई सारे इश्यू चल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि जितने भी सुपर पावर्स है उनमें से इंडिया जो है, इंडिया ने हर लेवल पे, कई लोगों ने डूम्सडे प्रेडिक्शंस की थी इंडिया के बारे में, वो कोरोना टाइम के पर हो या जम्मू कश्मीर को लेकर हो या अंदर इंडिया की जो इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, उन पे बात हुई। कई लोगों ने ये कहा था इंडिया तो मतलब गया, लाखों लोग मरेंगे कोरोना काल में, लेकिन हुआ नहीं। इनफैक्ट इंडिया ने हर लेवल पे अच्छा किया। और आज जो मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, अपनी एयर पावर दिखा के, इंडियन डिफेंस सिस्टम की जो एयर पावर है, एयर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, वो दिखाया है कि हम लोग आत्मनिर्भर भी है, हम इंडिपेंडेंट भी है, हम इकोनॉमिकली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और जल्दी ही हम 4थी इकोनॉमी और फिर तीसरी बड़ी इकोनॉमी दुनिया के होंगे। और उसके साथ साथ में मिलिटरली भी, एयर पावर भी, नेवल पावर भी हमारे पास है। और किसी को ये गलतफहमी ना हो कि हम कमजोर है, हमारे दुश्मन भी बहुत है। एक तरफ चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ रहा है लद्दाख में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है हम लगातार देख रहे हैं। परसों भी हमारे यहाँ राजौरी में हमारे जवान जो है शहीद हुए, चूंकि पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड आतंकी है उन्होंने हमला किया। उसके बावजूद इतनी सारी चैलेंजेस के बाद, चाइना एक तरफ, पाकिस्तान दूसरी तरफ, लेकिन कोई ये ना समझे कि हम कमजोर है, हम बराबर से मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं किसी ने भी हम पे आंख उठाई तो। यही मैसेज है आज तेजस का।
बिल्कुल सही, लेकिन यकीनन इससे बहुत लोग इम्प्रेस हुए हैं, बहुत लोग जो हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं। मगर इसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान की एम्बेसी बंद हो गई। क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान की तरफ भी कई लोगों ने कहा कि जी जो अफ़गान सिटिज़न्स निकाले जा रहे थे उसके ऊपर तो बात की गई। लेकिन ये न्यूज़ जो है इससे मुझे काफ़ी हैरत हुई है कि आखिर अफ़गानिस्तान ने अपनी एम्बेसी जो है वो परमानेंटली क्यों क्लोज़ कर दी है भारत में? देखिए आरज़ू, जहाँ तक मुझे मालूम है कोई परमानेंट क्लोज़र एम्बेसी का नहीं है। हुँ। इनफैक्ट जो अफ़गान ऑफ़िशियल्स हैदराबाद कौंसिल में और मुंबई कौंसिल में जो काम कर रहे थे, वही लोगों ने इनफैक्ट एम्बेसी में उन्होंने टेक ओवर किया है, जहाँ तक